बच्चों, गुड इवनिंग प्रोडक्ट। ये यहाँ क्लास है ना, बीजगणित के लिए बीजगणित की क्लास है। और इसमें बताएंगे कॉमन करना। क्या बताएंगे? कॉमन करना ना। जैसे क्लास 6, 7, 8 में 9, 10 तक पूछे रहेगा कि कैसे क्या कॉमन करते हैं, क्या गुणनखंड बताओ। इस पर है इसका जो बताएंगे चैप्टर, उसका नाम है गुणनखंड। उसके पहले मुझे सीखना पड़ेगा क्या, कॉमन करना। तो कैसे कॉमन करके कैसे लेना है, कैसे क्या नहीं लेना है कॉमन करने के लिए, तो ये सब बताएंगे। ठीक है, इसे चेक करेंगे। ठीक, अब देखो ऐसे जो बीजगणित होती है, इससे ना 906 से स्टार्ट करके इसको बोलते हैं अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक, तो देखो जो बीजगणित होती है इसमें हम लोग अंकों का प्रयोग न करके क्या यूज करते हैं, लेटर ना अल्फाबेट यूज करते हैं। जैसे एक्स वाई ना जेड ए बी सी डी, ये सब क्या करते हैं, इनका यूज करके किसमें, अलजेब्रा में। हम लोग इसमें लेटर का यूज न करके, मतलब नंबरों का यूज न करके किसका यूज करते हैं ना, अजर करते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये होते तुम्हारे वेरिएबल होता है चर, है ना। ये चर है ना, इनका कोई मान फिक्स नहीं होता है। ये क्या बोलते हैं, चर। ये होती है चर राशि तुम्हारी ना, ये चला करते हैं, इनका कोई मान फिक्स नहीं है ना। कभी भी एक्स का मान कुछ भी हो सकता है ना। ये होती है तुम्हारी चर राशि है ना। इनको एक्स वाई ले लिया है ना, ये जो जितने ढूंढ होते हैं उनसे वैसे करते हैं। अब मेरा जो टॉपिक है वो है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन करना। क्या करना, कॉमन, मतलब जो दोनों में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ, समझ में आ जाएगा आपको, एकदम बेसिक से बेसिक से लेंगे। एग्जांपल जैसे लिया है, यहाँ लिखा है ए एक्स प्लस का बी एक्स। क्या लिखा है भाई, ए एक्स प्लस का बी एक्स। देखो अगर बात करें ये कितने पद है इसमें, तो 2 पद है। एक पद ये लिखा है, एक पद ये लिखा है, बीच में क्या लिखा है, प्लस। अगर बात करें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो भाई देखो यहाँ पे अगर देखिए ये पद और मेरे पास क्या है, ये पद है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ए है, क्या इस वाले पद में ए है, नहीं। मतलब इसका मतलब ए कॉमन नहीं है। ठीक, अगर यहाँ x है, यहाँ क्या है, x है, तो इसका मतलब क्या कॉमन है मेरे पास, x। क्या कॉमन है, x। अब देखो कॉमन करने में मतलब होता है उसका भाग करना। क्या करना, उसका भाग करना। तो अब देखो इसको हम लोग यहाँ से इसको भाग करेंगे। अगर ए एक्स में x का भाग करेंगे तो x x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए। क्या बचा मेरे पास, ए। अब प्लस लगा प्लस लगा दीजिए। यहाँ क्या बचा है, बी एक्स। अपॉन में क्या करेंगे, एक्स से भाग करेंगे तो एक्स एक्स कट गया, यहाँ क्या बचेगा, बी। मतलब जो कॉमन करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन कर लिया तो क्या बचा मेरे पास, ए प्लस का बी। चाहे आप भाग करके निकालो, चाहे ऐसे समझो कि देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, एक्स है, उसको मैंने क्या कर लिया, कॉमन। यहाँ एक्स के देखो एक घात है ना दोनों में, तो एक्स का एक्स वाली चीज का यहाँ से क्या हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस का बी ना। परेशान हो, एकदम बेसिक से एग्जाम्पल लिया जाए, लोग दोहराइए नहीं। अब देखो जैसे अगर अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है ए एक्स प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का, ना ये लिखा है ना, ए एक्स प्लस का बी एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई, देखो आपको इसमें जानना पड़ेगा पावर ना, पावर कितनी लगी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स, क्या लिखा है, एक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं, नीचे जिसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। इंग्लिश में हिंदी बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार, है ना। जो इसके ऊपर है ना, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ए। तो इसको हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। और इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। ठीक, अब देखो भाई इन दोनों में क्या है, यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर। अब बात करें किसकी पावर बड़ी है, किसकी पावर छोटी है, तो एक्स की पावर छोटी है, इसकी पावर क्या है, बड़ी है। तो इन दोनों में क्या कॉमन का होगा, बताओ भाई, छोटी पावर कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है, छोटी पावर। क्योंकि देखो ए तो कॉमन है नहीं, तो क्या कॉमन, एक्स कॉमन है, तो क्या कॉमन हो, तो तो कौन सी पावर कॉमन होगी, पावर छोटी पावर होती है। कौन सी पावर कॉमन होती है, छोटी। तो भाई यहाँ पावर एक है, यहाँ क्या है, दो है। तो जो कॉमन करेंगे क्या करेंगे, छोटी पावर करेंगे। तो यहाँ मैंने एक्स कॉमन कर लिया। कॉमन करने में तो होता है क्या, भाग करना। तो भाई यहाँ से एक एक्स था तो वो मैंने बाहर कर लिया, तो यहाँ एक्स एक्स कर लिया, क्या बचा मेरे पास, ए। प्लस लगा दिया, यहाँ क्या बचा, बी। अब देखो यहाँ पे एक्स के कितने लोग थे, दो लोग। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के दो लोग थे, अब एक कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कॉमन कर। समझ में आ रहा होगा तो। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैसे भी रखा है ए बी एक्स प्लस का बी ए बी वाई। ठीक, ए बी एक्स प्लस का
ए बी वाई। अब बात करें कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कौन सी चीज मिल रही है या कौन सी चीज उभयनिष्ठ है। तो देखो ए यहाँ पे है भाई, यहाँ भी क्या है ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है बी है। अब यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या है वाई, तो दोनों चीज अलग हो गई। तो अब देखो बात करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ए बी क्या कॉमन हो जाएगा। अब ए बी से भी कट जाएगा तो यहाँ क्या चाहिए एक्स प्लस लगा प्लस लगा देंगे, यहाँ क्या ए बी से भी कट गया क्या चाहिए वाई ए बी। तो मेरे पास आंसर क्या है इसको कॉमन करने पर, ए बी ब्रैकेट में एक्स प्लस का वाई। अगला एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स पावर 4। ठीक, मान लो आपका तीन पद दे चुके, देखो तीनों में एक्स एक्स है। ठीक है, तो भाई तीनों देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी क्या है एक्स है। तो अगर मान के चलो तीनों में कॉमन क्या है ना, देखो मैंने बोला सबसे छोटी पावर कॉमन है, सबसे छोटी घात सबसे छोटी पावर क्या होती है कॉमन होती है। यहाँ दो है, यहाँ क्या है तीन, यहाँ क्या है चार। तो अगर हम लोग कॉमन करेंगे ऊपर से तो क्या कॉमन करेंगे छोटी घात, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे। कॉमन करने के तुरंत बाद क्या रहता है ब्रैकेट। अब देखो इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या चाहिए वन, क्या चाहिए वन प्लस लगा प्लस लगा। यहाँ तीन लोग से दो लोग कट गए क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ चार लोग से दो लोग कट गए क्या हो जाएगा दो। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जैसे ले लिया गया ए एक्स प्लस का बी एक्स वाई प्लस का सी बी एक्स, ये ले लीजिएगा। अब देखो कितने पद तीन होता है, देखो तो मुझे जो कॉमन करना पड़ेगा वो तीनों से करना पड़ेगा। एक पद इससे भी जो तीनों में हो तो उसको उसी को क्या करेंगे कॉमन। देखो भाई यहाँ भी मुझे दिख रहा है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी क्या है, तो भाई तीनों जगह एक्स है तो हम लोग क्या कॉमन करेंगे एक्स कॉमन कर लेंगे। एक्स जब कॉमन करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा ए प्लस लगा देंगे, यहाँ से एक्स गायब हो जाएगा, यहाँ से क्या भी हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा बी वाई प्लस का एक्स कट गया क्या आ जाएगा सी बी। तो मेरे पास जो आंसर आया क्या है एक्स ब्रैकेट में ए प्लस का बी वाई प्लस का सी बी, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा फिर ऑर्गेनाइज करना है कॉमन करना है। अब इसी तरह चार पदों में होता है ना, जैसे तुम्हारे पास आ गया 2x a प्लस का 4x b। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, अभी तक देखो इसमें कोई भी नंबर नहीं था, सिर्फ ऐसे ही है ना चर पद थे, सॉरी अचर पद थे ना, इसमें कोई भी नंबर नहीं था, कोई भी वेरिएबल चीज नहीं थी है। अब देखो इसमें नंबर आ गए, तो सबसे पहले हम लोग नंबर काउंट करते हैं, क्या करते हैं नंबर काउंट। वो नंबर काउंट होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों से क्या हो जाए कट जाए। जैसे यहाँ पे 2xa है, यहाँ क्या है 4, देखो 2 से 4 क्या हो रहा है कट रहा है, या इसको लिख सकते हैं क्या 2xa प्लस का 4 लिख सकते हैं 2 गुणे 2 एक्स भी लिख सकते हैं। देखो दोनों में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है, कॉमन हो जाएगा। और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन कर लेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा। इसको भाग करेंगे यहाँ पे कट गया, यहाँ क्या जाएगा a प्लस का 2, देखो 2 से 2 कट गया x x कट गया क्या जाएगा यहाँ पे 2 भी। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, 2x कॉमन किया बाहर आ गया, 2x से 2x कर दिया a आ गया प्लस लगा दिया, इसको देखो x से x कर दिया, जब 2 से काटेंगे तो 2 ना 4 तो क्या जाएगा 2b आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अगला देखते हैं लोग ना, जैसे तुम्हारा आ गया 3x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का 9x a क्यूब। ठीक, अभी आ गया। अब देखो जो 3 है 3 से 9 कट रहा है, 3 से क्या हो रहा है 9 कट रहा है। अब देखो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ क्या है x, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ भी क्या है एक, मतलब दोनों में हमको देखो इसमें 3 कॉमन है, इतना पहले 3 कॉमन है। फिर अब देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है x, मैंने बताया है कि जो छोटी घात होती है वही क्या करते हैं कॉमन करते हैं। तो छोटी घात क्या है ना? तो छोटी घात में क्या है दोनों में बताओ, इसमें दोनों में छोटी घात है x, क्या है x। अब इन दोनों में छोटी घात क्या है a स्क्वायर, देखो यहाँ a स्क्वायर, यहाँ क्या है 1, तो दोनों में छोटी घात कौन सी है a स्क्वायर है। तो कॉमन क्या मेरे पास क्या हो जाएगा 3 से 3 कट गया, x स्क्वायर से x कट गया क्या हो जाएगा x।
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कर दिया, यहाँ क्या जाएगा प्लस लग गया। अब 3 को काटेंगे 9 से, 3 त्रिक का 9, x से x कट गया और ए स्क्वायर से ए कट गया, क्या जाएगा a। ठीक, ये इतने एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे ना, तो आप लोग कॉमन करना सीख लोगे मेरे हिसाब से ना। सारे टाइप क्वेश्चन है ना, कुछ इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ इस तरह के आते हैं कॉमन करने के लिए, तो मेरे हिसाब से आप लोग कॉमन करना सीख गए होंगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों को घर की एक क्वेश्चन, मैं आप लोग घर में एक बार ट्राई करना, आप सुन लो। जैसे दे दिया है 2x² a प्लस का 4x² a²। ठीक, इसमें क्या करना है आपको, कॉमन करना है। क्या करना है, कॉमन करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे दे दिया है क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया गया 3axb प्लस का 15ax²b। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपको लगाने, जो क्वेश्चन दिया है भाई, जो क्वेश्चन आपको लगा क्या है, बस आज की क्लास यही समाप्त करते हैं ना। आशा है भैया लोगों को खाना की समझ में आया होगा, जो क्लास 6 7 8 में है। ठीक, उनको एक कॉमन करना समझ में आया होगा। आगे जो लेंगे क्लास है ना, वो लेंगे गुणनखंड की, इसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, बस आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, धन्यवाद।